उन्होंने याद रखते हैं कि मित्र आते हैं, जब इसको टिकट मिला तब हमने इसका काम किया है। और ऐसा भी काम किया कि दोनों पति पत्नी आगे टिकट लेके, और हमने उसमें भी काम किया। जब नहीं जीता तो कहते हैं हमने आपका विरोध कर दिया। और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि तथ्यों को बिना जानने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कि उनके अपने मित्र पाले हुए हैं पैसों के लिए या पाले हैं इसके लिए। वो यही आदमी है जिन्होंने हिंदू में हमीरपुर की राजनीति दूषित की है। उसका मेन सरगना जो है राजेंद्र सिंह राणा है। जब वो राजनीति में आए तो पैसे, धन, बल, महिला मंडल को दरियां, क्लास, इससे पहले हमीरपुर में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। राजनीति होती थी लोगों की हित के लिए, राजनीति होती थी हमीरपुर के विकास के लिए, राजनीति होती थी हमीरपुर के कॉलेज के लिए, राजनीति होती थी ब्लड बैंक को खोलने के लिए, राजनीति होती थी आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए, हमारा जो नौजवान है उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन उन्होंने राजनीति की कि घरों से निकलने हुए सड़क में नाच करना शुरू कर दिए और नौजवानों को उस्काने के लिए उल्टे सीधे दिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन साल के बाद जब दोबारा उतरे तो लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया बात का, ये मत बोले और मत किसी के ऊपर जैसे झूठे इल्जाम लगाए। जहां तक केंद्रीय कांग्रेस बैंक की जो बात कर रहे हैं, यदि किसी का लोन माफ हो गया, लोन मैं नहीं माफ किया। हमें आरबीआई से, मेरे से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे जो बैंक था उसमें एक एनपीए की बड़ी चर्चा चली हुई थी, क्योंकि लगभग हमारे पास जो था वो कम से कम 11.5 करोड़ रुपया जो था वो एनपीए में चला गया था। लेकिन ये नीति कब बनी? नीति बनी 9/9/2022 को 8/9/2023 तक, जो मेरे से पहले बोर्ड था। मैं गया 11/11/23 को। लेकिन नीति बनी है, उसको लागू किया 31/2/23 को जारी रहने में स्वीकृति जारी की। उसके बाद हमने 4,420 खाते जो है वो वन टाइम सेटल, एक मुश्त, जिसको ओटीएस कहते हैं, उसके तहत सेटल किए। लगभग 112 करोड़ जो बैंक के खाते में आया और 1,009 करोड़ रुपया बाकी बचा। और उसमें साफ लिखा था, आरबीआई की जो पॉलिसी थी कि आप किसी को मना नहीं करेंगे, जो आपके पास आएगा पिक एंड चूज नहीं करेंगे कि आपके लोग आए उनका कर दिया, दूसरे आए तो नहीं करा। जो आपके पास आएगा उसका आपने ओटीएस करना ही करना है। हमने बैंक में जिन लोगों ने हमारे से किया, जिनके भी केस भी लगे हुए थे, तो बैंक ने भी तो हमें, कोर्ट ने भी हमें पैसे दिलाने थे वापस। अगर हमारी सेटलमेंट हो गई बाहर अकॉर्डिंग टू आरबीआई के गाइडलाइन के ऊपर, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अपना मूल तो नहीं वापस किया, वो तो पूरे का पूरा वापस लिया हमने। और इसको बार बार उठा रहे थे और इसके लिए एक बहुत बड़ी एक पोस्ट भी निकाल दी कि हमने पैसे खाए। जब मैंने लोन ही नहीं दिया, न मैंने उसकी सेटलमेंट ही नहीं की, तो पैसे क्या किसने देने मुझे? भैया किसी और को देता कोई ऐसे? तो इस तरह के झूठे गुमराह कर रहे हैं और बिना मतलब से इन्होंने हमीरपुर की जो राजनीति है उसको इतना दूषित कर दिया कि ये इन आदमियों ने जानबूझ के कुछ पैसों के चक्कर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाने के चक्कर में पड़ गए। मुफ्त में पड़े थे, पैसे लेके पड़े थे लोग, पैसे लिए हुए इन्होंने। वो बात बताएं हमें कि कितने लिए। आपको क्या चाह था कि बिना पैसे से आपने मुख्यमंत्री को हटा देना है? खुद को हरिश्चंद्र कहते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं। और पूरा जीवन इनका जो है वो पूरा जीवन हमीरपुर का जो राजनीतिक जो एक ये थी उसको खत्म करके आज पैसे और नशे का जो है चुनावों में दौर चल पड़ा। इसके मेन यही है, इनकी वजह से ये चीज हमीरपुर में चली है। ये जिम्मेवार है चीज के और इसका जवाब दें। दूसरा, 31/12/2023 को 112 करोड़ रुपया जो हमारा पूरा हमने वापस लिया, तो हमारा एनपीए था 2000
रुपये 11.31 था ना वो, उसको घट कर रह गया 1009। दूसरे तो उन्होंने कहा कि बैंक के नेट एनपीए 2023 को 12.92 था, 31/3/24 को 7.15 रह गया, 12 से घट के। और इसी तरह हमने उसको जो है वो जो आरबीआई की हमें गाइडलाइन मिली, हमने उसके अनुसार काम किया। और मेरे से पहले बनी क्योंकि मैंने नहीं की, उनके टाइम चली हुई थी, जब मैं गया तो आगे मैंने की 2 महीने। इसमें क्या हो गया भाई? और बार बार इस चीज को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब भी राजनीति में आए, जिस तरफ बैठे दूसरे तरफ को गालियां देना शुरू की। पहले जब राजनीति में आए तो महिला मंडलों को जो मानते थे तो राजा वीरभद्र के ऊपर अनाप शनाप करते थे, सुबह उठते थे, अखबार पढ़ते थे, चाय तब पीते थे कि मेरी गालियां गई है कि नहीं, अखबार नहीं है। फिर वहां से आए तो धूमल साहब को लग पड़े, अब वहां से हटे, फिर कांग्रेस में आए, फिर ठाकुर सुखू लगे जो अपना मुख्यमंत्री है। इसने कसम खाई है कि अपना को कोई आगे देख नहीं सकता है किसी को, कोई हम इसके शरीक है कि हमारे इसका खेती के साथ को बंटवारा है, हम राजनीति कर रहे हैं। जब तू राजनीति नहीं कर रहा होगा, जब इसके वो नहीं कर, तो मैं तब एमएलए था। तो इसलिए जो हमारे हमीरपुर का राजनीतिक वातावरण दूषित किया है, ये खुद जिम्मेवार है। अब अपने पर्दे को छुपाने के लिए हमसे बुलाना, हम इसलिए बोल रहे हैं, हम आज तक नहीं बोला, क्योंकि बिना मतलब जब पढ़ो अपने मित्रों को लगा दिया, मित्रों को आपने कौन से दुश्मन आगे किए? आपने अपने मित्रों को मारा, चाहे धूमल साहब थे या दूसरे थे, उनको इन्होंने धोखा दिया। तो इसके कैरेक्टर पे कौन जाएगा कि अपने दोस्तों को मारो? तो हम तो नहीं करते कि मित्रों को मारो, पर हम दुश्मनों को नहीं मारते हैं। अगर जहां तक है हम उनको भी सहारा देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो एनपीए के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने आपको साफ कहा, एनपीए जो है वो हमारा अपना नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइन के तहत मिला है हमें निर्देश, उसको हम कर रहे हैं। 30 नवंबर को ये बंद हो जाएगा। इसके बीच अभी भी हमारे पास जो है कम से कम 40 करोड़ के 981 प्रस्ताव मंजूरी के लिए आए हुए हैं, आ चुके हैं। उनमें से 40 करोड़ जो वो माफ हो गया अगला। अभी और हमारे पास कम से कम 400 मामले हैं, 2-3 दिन में और आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं हम उसको माफ कर रहे हैं ऑन डायरेक्शन ऑफ दी आरबीआई। हम उसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। और जो हमारा मूल है उसको हम नहीं छोड़ रहे किसी को, उनकी डायरेक्शन है कि हम मूल नहीं छोड़ेंगे। अगले जो ब्याज है लंबा उसको आप छोड़ेंगे, जब एनपीए होगा उस हिसाब से ब्याज छूट रहा है और हमारा मूल वापस आ रहा है। बैंक का कुछ नहीं जा रहा है, बैंक का पैसा सेव हो रहा है वापस। धन्यवाद।